नमस्कार फ्रेंड। हम ग्रुप डी में महत्वपूर्ण क्वेश्चन पढ़ने जा रहे हैं, साइंस वाले, जो कि आप देखते हैं, जो बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। जिसे शुरू करते हैं हम। एनलिडा ग्रुप में मुख्यतः कौन से जंतु आते हैं? जोगर, केंचा, आर्थ्रोपोडा। मुख्य रूप से कौन से जंतु आते हैं? तिलचट्टा, मगरमच्छ, खटमल, मक्खी। मोलस्का ग्रुप के अंतर्गत मुख्य कौन कौन से जंतु या कीट आते हैं? तो घेंगा और सीपी। इकाइनोडर्मेटा संघ के अंतर्गत मुख्य कौन कौन से जंतु आते हैं? तारा मछली, विटिल स्टार। मनुष्य का पाचन क्रिया का कहाँ पर आरंभ होती है? तो मुख से शुरू होती है वो। सिराओं द्वारा कौन सा रक्त प्रवाहित होता है? तो अशुद्ध होता है सिराओं के द्वारा। धमनी द्वारा कौन सा रक्त प्रवाहित होता है? शुद्ध। कौन विटामिन जल में घुलनशील है? BC। तो एक ट्रिक से याद कर सकते हैं इसे, बैस गई पानी में। सोडियम का रस कार्य क्या है? तो ये रक्त दाब नियंत्रण करने में सहायता होता है तथा जल का संतुलन बनाता है हमारा सोडियम। अगला क्वेश्चन है, पोटेशियम का कार्य क्या है? ये हृदय की धड़कन और नाड़ी संस्था के कार्यों को संचालित करता है। अगला, ग्लूकोज बिना ऑक्सीजन की उपस्थिति में मांसपेशियों में प्रतिक्रिया कर क्या बनाता है? तो लैक्टिक अम्ल बनाता है। ग्लूकोज बिना ऑक्सीजन की उपस्थिति में बैक्टीरिया ईस्ट से प्रतिक्रिया कर क्या बनाता है? इथाइल एल्कोहल बनाता है। ऑक्सीजन की उपस्थिति में ग्लूकोज की प्रतिक्रिया होती है तो क्या बनता है? कार्बन डाइऑक्साइड और जल का निर्माण होता है। एनलिडा में उत्सर्जन उसके किस उत्सर्जी अंग द्वारा होता है? जो नेफ्रिडियम होता है। मूत्र का pH 6 होता है। मूत्र का pH कितना होगा? 6। बहिस्रावी और अंतःस्रावी दोनों प्रकार की ग्रंथि है अग्नाशय। ग्रंथि होती है अग्नाशय। पीयूष ग्रंथि या पिट्यूटरी ग्रंथि को किस अन्य नाम से जाना था? मास्टर स्प्रिंग को अपने सामान्य लंबाई पर वापस लौटने के लिए लगने वाला बल प्रत्यान बल कहलाता है। पौधों के लिए सबसे अच्छी उर्वरक कौन सा है? कंपोस्ट। पोटेशियम किस प्रकार की चट्टान में लाया जाता है? अवसादी चट्टानों में। गुब्बारे को उड़ाने के लिए काम में लाई जाने वाली गैस हीलियम होती है। DDT का उपयोग किस रूप में होता है? कीटनाशक के रूप में। इथेनॉल के अत्यधिक सेवन से कौन सा अंग प्रभावित होता है? यकृत। सभी अम्लों में अनिवार्य रूप से पाया जाने वाला पदार्थ हाइड्रोजन होता है। आग लगने तथा फैलने की सबसे कम संभावना किस वस्त्र से होती है? सूती में होती है। लोहे का सबसे महत्वपूर्ण स्रोत कौन सा है? हरी सब्जी। गैसोलीन को उसके साथ मिश्रण करके गैसोहॉल बनाया जाता है, इथाइल एल्कोहल। तत्कालिक ऊर्जा शक्ति के लिए दावा कौन सा पदार्थ दिया जाता है? तो ग्लूकोज देते दाव को। मानव जाति के लिए ओजोन परत क्यों महत्वपूर्ण है? पराबैंगनी किरणों से रोकने के लिए ये रक्षा आवरण बनाती है। अंतर्ज्वर के लिए सामान्यतः उपयोग की जाने वाली औषधि क्लोरमाइसीटीन। गैस जो लौ की सबसे गर्म हिस्से को कहते हैं तो वो होती है ज्योति क्षेत्र को बोलते हैं। सोने का शुद्धतम रूप कितना होता है? 24 कैरेट। सीने बार किसका है? इसके पारे का। शरीर के तापमान का नियंत्रण किसके द्वारा होता है? हाइपोथैलेमस। लाल अस्थि मज्जा में किसका निर्माण होता है? लाल रक्तकणिका। कैसेरू की दंड में कितनी हड्डी होती है? 33। अगर वयस की बात करें तो उसमें 26 होती है। ये बच्चों के लिए नॉर्मल है तो 33 ही होती है। वैसे अगर वो वयस के लिए अलग से पूछे तो कितनी होती है? 26 होती है। BCG का पूरा नाम बेसिलस कैलमेट यूरिन। एथलीट फुट नामक रोग किस में होता है? कवक द्वारा। दमा नामक रोग किससे होता है? कवक द्वारा होता है दमा भी। फाइलेरिया नामक रोग किसके कारण होता है? कृमि द्वारा। जब एक वस्तु की वेग दुगनी की जाती है ना तो उसकी गति ऊर्जा क्या होगी? 4 गुनी हो जाती है। सूत्र कणिका को अन्य किस नाम से जाना जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया के नाम से। वट वृक्ष पादप के किस वर्ग में आते हैं? आवर्तबीजी या एनोलॉजी ओपस। फ्लोएम ऑफ द फॉरेस्ट वन की ज्वाला। ऐसे पेड़ों से भरा वन जो पतझड़ के मौसम में क्या लाल फूल बिखेरते हैं, उसे अपन वन की ज्वाला बोल सकते हो। पोर्सिलीन किससे बनाया जाता है? कवक से। लाइकेन
को दो जीवधारी व सहजीवी साचार्य समझा जाता है। वे दो जीव कौन कौन से हैं? तो शैवाल और लाइकेन। ये कवक और शैवाल का पहला बार लाइकेन, ऐसे याद कर सकते हो आप। आमतौर पर संशोधित वृद्धि माध्यम और बेकरी में काम लाए जाने वाला एगार किससे प्राप्त होता है? शैवाल से। लौंग किससे प्राप्त होती है? पुष्पकली से। अग्न्यशय व उपवास की लंबी अवधि के दौरान शरीर में अक्षावर्गीय पूर्ति से। पासा शर्करा ग्लूकोज तथा मधुजन ग्लाइकोजन बनाने की जो विधि का नाम है ग्लाइको नवजोनन। सभी जीवधारियों में पाया जाने वाला कौन सा यौगिक जिसमें भरपूर मात्रा में फास्फोरस पाया जाता है? तो वो न्यूक्लिक अम्ल होता है। भारत में केंद्रीय धान अनुसंधान केंद्र कटावा जो कि उड़ीसा में पड़ता है, किस वैज्ञानिक को प्रकाश संश्लेषण पर कार्य करने के लिए नोबेल मिला है? तो मेल्विन केल्विन को प्रकाश संश्लेषण पर नोबेल प्राप्त। किस पदार्थ के संचय में मांसपेशी में थकावट पैदा होती है? लैक्टिक अम्ल। किन रुधिर कोशिकाओं की मदद से रोगों के प्रतिरोध पैदा होता है? लसीकाणु या लिम्फोसाइट। मनुष्य में लाल रुधिर कोशिकाओं के जीवन की अवधि कितनी है? 120। सीरा रक्त को ऑक्सीजन के फेफड़ों तक किसके द्वारा ले जाती है? फुफ्फुस धमनी द्वारा। कृत्रिम गुदा किस सिद्धांत पर कार्य करता है? अपोहन या डायलिसिस पर। एक व्यक्ति की आंखों का रंग काला, नीला या भूरा पिगमेंट पर आश्रित है। इसमें पाया जाता है परितारिका रस। जब आंखें में धूल चली जाती है तो कौन सा हिस्सा सूजकर गुलाबी हो जाता है? तो नेत्र श्लेष्मा या कंजिकटिका बोल सकते हो। बच्चों के दूध पीते समय स्तनों में दूध का निष्कासन किसकी मदद से होता है? ऑक्सीटोसिन। निषेचन सामान्यतः अंडवाहिनी या फैलोपियन ट्यूब में होता है। कृत्रिम वीर्य सेचन के लिए उद्देश्य से वर्षण वीर्य में संचित किया जाता है। तो द्रव नाइट्रोजन होता है। पादप का पुष्प सबसे बड़ा होता है रेफ्लिशिया का। असत्य फल नारियल, कटहल और सेब होते हैं। किसी वृक्ष की आयु कैसे पता चलती है? उसकी बल्लियों को गिनकर। जल संवर्धन हाइड्रोपोनिक्स क्या है? मिट्टी के पादप उगाना, बिना मिट्टी के पादप उगाना उसे बोलते हैं हाइड्रोपोनिक्स। किसी वैज्ञानिक को आनुवंशिकता का पिता कहते हैं? ग्रेगर जॉन मेंडल को। किसी बच्चे का लिंग निर्धारण उसके पिता के द्वारा होता है। मनुष्य गुणसूत्रों की संख्या 46 होता है। जो लोग मक्का को मुख्य अनाज की तरह आहार में लेते हैं उनमें किस विटामिन की कमी हो जाती है? तो विटामिन B1 की हो जाती है। यदि सदिश का परिणाम कभी नहीं हो सकता, ऋणात्मक नहीं हो सकता। कपास रेशा किस में प्राप्त होता है? बीजों में। ताजे निकले मूत्र में कोई खास गंध नहीं आती, लेकिन कुछ समय बाद इसमें अमोनिया जैसी तेज गंध आने लगती है। क्यों? क्योंकि जीवाणुओं द्वारा यूरिया अमोनिया में क्या बदल जाता है। किस मछली में सल्क नहीं होते? कैटफिश में नहीं होते। ज़्यादातर मछलियाँ जल में डूबती वातावरण के कारण। सर्वप्रथम विषाणु को शुद्ध क्रिस्टल के रूप में किस वैज्ञानिक से अलग किया? तो WM स्टैनले ने अलग किया है। ग्रेगर मेंडल ने किस पौधे पर शोध कर आनुवांशिक सिद्धांत का प्रतिपादन किया? तो मटर के पौधे पर। लिटमस किससे प्राप्त मिलता है? लाइकेन से। मलेरिया के उपचार की दवा प्राप्त होती है सिनकोना वृक्ष से। अफीम जो एक पादप उत्पाद है, ये किस में प्राप्त होता है? सूखे लेक्टस से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड। वाणिज्यिक कमर्शियल काग किसकी छाल से प्राप्त होता है? वह तो लोग की छाल से। पश्मीना ऊन बकरी के किस नस्ल से प्राप्त होता है? चेगथकी। पश्मीना ऊन बकरी के किस नस्ल से होता है? चेगथकी। मवेशियों में बांझपन किस रोग के कारण आता है? बेग रोग के कारण। अधिक शराब पीने वाली लोग तक किस बीमारी से मरते हैं? सूत्र रोग या सिरोसा बोलते हो। राइबोसोम किसका कार्य करता है? ये प्रोटीन संश्लेषण का कार्य करता है। मरुस्थल में उगने वाले पौधे क्या कहलाते हैं? रुद्धवित। भोपाल में 1984 में जो गैस लीक हुई थी वह मिथाइल आइसोसाइनेट होता था। भैंस नस्ल कौन कौन सी? एक तो मुर्रा है, सूती है, बागवाड़ी, जफराबादी, महसाना, ये क्या भैंस की नस्लें हैं। केंद्रीय बकरी अनुसंधान केंद्र कहाँ की गई है? तो उत्तर प्रदेश के मथुरा के पास खदमल में की गई।
राष्ट्रीय अनुसंधान केंद्र कहाँ है? बीकानेर, राजस्थान। दालचीनी कहाँ से प्राप्त होती है? वृक्ष के छाल से। मसालों की रानी किसे बोलते हैं? इलायची को। फूल का अध्ययन एंथोलॉजी में करते हैं और पेडोलॉजी में मिट्टी का अध्ययन करते हैं अपन। सिस्टम नेचर किसकी पुस्तक है? कार्ल लिनियस की। दूध से दही के रूप में जमने का कारण क्या है? लैक्टोबैसिलस। विषाणु में क्या होता है? न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन। जंतु में होने वाली फुट एंड माउथ रोग किसके कारण उत्पन्न होता है? विषाणु के द्वारा। किस शैवाल से आयोडीन प्राप्त होता है? लेमनेरिया से। अगला क्वेश्चन कहते हैं एवोगाड्रो संख्या का मान 6.023 × 10⁻23। दोबारा से सुनिए, एवोगाड्रो की संख्या 6.023 × 10⁻23। दाब बढ़ने पर एक तल का क्वथनांक बढ़ता है। मानव रक्त में ऑक्सीजन का परिवहन करता है। लाल रक्तकणिका आरबीसी बोल सकते हो। वसा में घुलनशील ADE के। ध्वनि की चाल 760 मील प्रति घंटा ये ध्वनि की चाल है। एल्युमिनियम अयस्क बॉक्साइट होता है। प्राकृतिक मोम लाख प्राप्त किए जाते हैं कीड़ों के स्राव के रूप में। कार की बैटरी में इस्तेमाल किया जाता है सल्फ्यूरिक अम्ल। हमारे शरीर में आधारी उपापचय को नियंत्रित करने वाला हार्मोन निकलता है आउटवुड ग्रंथि से। बिजली के बल्ब का फिलामेंट टंगस्टन का बना होता है। मानव नेत्र पर बना प्रतिबिंब वास्तविक और उल्टा होता है। पृथ्वी पर कुल जल में मीठे पानी का भंडार लगभग 2.5% होता है। दूध की शुद्धता मापी जाती है लैक्टोमीटर से। ध्वनि के शोरगुल का माप होता है डेसिबल में। बायोगैस में मुख्य होता है मीथेन CH4। माइक्रोफोन का आविष्कार ग्राम बेल ने। मधुमेह रोग होता है इंसुलिन के प्रभाव से। स्कर्वी रोग विटामिन C की कमी के कारण होता है। सूर्य ग्रहण जब चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच में आता है ना, तब जाके सूर्य ग्रहण होता है। पेसमेकर हृदय से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन विरंजक चूर्ण CaOCl कोष्टक Cl। हीरे और ग्रेफाइट एक जैसा नहीं दिखते क्यों? दोनों के कार्बन परमाणु की संरचना पृथक पृथक होती है, इसलिए हीरा। प्राकृतिक बहुलक है रबड़ का। कच्चे फलों को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए प्रयोग किया जाता है एसिटिलीन गैस का। विद्युत चुंबक बनाने के लिए सबसे अधिक उपयोग होता है मृदुलोहा। मस्तिष्क और मेरुज्जों को ढकने वाली झिल्ली में सूजन आ जाने से कौन सा रोग होता है? तो मेनिनजाइटिस होता है वो। किलोग्राम पौधे और जीवों के स्थान वितरण के अध्ययन का नाम है बायोजियोग्राफी। क्षेत्रफल एक राशि है अदिश। सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति। अस्थि का अध्ययन कहलाता है ऑस्टोलॉजी। प्रोटीन का सबसे अधिक समृद्ध स्रोत सोयाबीन और मशरूम। ध्वनि तरंग यात्रा नहीं कर सकती निर्वात से होकर। अंतरिक्ष यात्री को अंतरिक्ष लगता है काला। रक्तदाब को मापने के लिए प्रयोग किया जाता है स्फेग्नोमेनोमीटर का। रेडियो किसकी इकाई है? कोण का। खून की कमी से एनीमिया होता है। भारी शब्द किसका सूचक है? ड्यूटेरियम ऑक्साइड D2O का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड। विटामिन जो आंखों के लिए अच्छा है A कोबाल्ट पाया जाता है। B12 में आवेश की मात्रा का मात्रक है एम्पियर सेकेंड। डायनामाइट में मुख्य रूप से पाया जाता है नाइट्रोग्लिसरीन। शरीर में एनीमिया रोग उत्पन्न होता है आयरन की कमी से। साइट्रिक अम्ल नीमम साइट्रिक अम्ल होता है। वायुमंडल हवा का सर्वाधिक घटक है। नाइट्रोजन 78% गैस ऑयल बनाता है पेट्रोल इथेनॉल के मिश्रण से। अंधापन किसी विटामिन की कमी से होता है। विटामिन ए कार्बन के मुख्य रूप हीरा और ग्रेफाइट होते हैं। कार्बन की सबसे बड़ी ग्रंथि शरीर की सबसे बड़ी हड्डी पूछे तो फीमर होती है, जो कि हमारी जांग पाई जाती है। कुल हड्डियों की संख्या 206 होती है। प्रकाश वर्ष दूरी का मात्रक पोजिट्रॉन की खोज की एंडरसन ने। पानी का अधिकतम घनत्व 4 सेंटीग्रेड पर। सूर्य की पराबैंगनी किरणें से पृथ्वी की रक्षा करती है। ओजोन परत। डायनमो का आर्मेचर बना होता है इस्पात से। पृथ्वी पर एक व्यक्ति का वजन अगर 600 है ना, तो उसका चांद पर 100 ही रह जाएगा, क्योंकि 1/6 होता है पृथ्वी की तुलना में। सोना का अपेक्षित घनत्व 9.30 ग्राम। ठोस कोण की इकाई स्टेरेडियन। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है फ्रेंड्स। अब आप अगर और चाहते हैं ऐसे वीडियो तो कमेंट करें और लाइक करें, ताकि आगे ऐसे क्वेश्चन और लाता रहूं। थैंक यू।